नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज फिर आपके सामने एक और विषय लेकर आया हूँ और जो आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है और वो यह है कि क्यों एक हिंदू बंदा हिंदू जैसा नहीं दिखना चाहता है। इसका कारण कोई और नहीं, खुद हमारे माँ बाप हैं और आने वाली संतानों के लिए कारण हम बन जाएंगे अगर अभी से नहीं जागे तो। यार, जवानी में आकर क्या धर्म भक्ति जागेगी जब बचपन से ही नहीं जाना कि धर्म क्या होता है। कौन कहता है कि बचपन की उम्र इन सब चीज़ों के लिए नहीं होती? कौन कहता है? यह बात सिर्फ हिंदू बोलते हैं दोस्तों। कभी किसी मुसलमान और ईसाई के बच्चों से पूछो सच्चाई क्या होती है। ईसाई अपने बच्चे को हर रविवार को होने वाले कीर्तन में ले जाते हैं और मुसलमान तो वैसे हर रोज ही मदरसे भेजते हैं बच्चों को स्कूल की छुट्टी के बाद। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो नहीं भेजते हैं वो जुम्मे के दिन तो पक्का लेकर जाते हैं अपने लड़कों को मस्जिद में नमाज के लिए। अब बात करते हैं हिंदू की। औरों की बात नहीं करूंगा क्योंकि शायद कोई बुरा मान जाए, इसलिए मैं खुद की ही बात बताता हूँ। पहली बात तो ये कि हमारा मंदिर जाने का कोई सीन ही नहीं बनता था घर वालों के साथ, क्योंकि वो बोलते थे तू क्या करेगा चलकर, बहुत भीड़ है, तू रहने दे। बहुत कम बार ऐसा हुआ कि परिवार के साथ मंदिर में गया, और गया भी तो काफी दूर के मंदिर में गया जहाँ लगा ही नहीं कि धार्मिक यात्रा है, वो मात्र एक पिकनिक जैसा ही था। कहीं शिव पुराण या भागवत पुराण कथा चल रही होती थी तो भी घर वाले जाते थे और हमको नहीं ले जाते थे। न तो हमने बोला कि हमें ले चलो और ना ही उन्होंने खुद से कहा कि चलो। अब मुझे ये बताओ, जब मुझे बचपन से ही उस चीज की आदत नहीं है तो जवानी में क्या आएगी? आपको बहुत कम ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनके माथे पर तिलक लगा होता है। गलती से अगर कभी खुद तिलक लगा लेता हूँ तो दोस्त भी ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि यारो पूछो ही मत। कोई बोलेगा पंडित बन गया बेटा बिना नहाए, कोई कहेगा क्या बात है आज सूरज पश्चिम से कैसे आ गया, कोई कहेगा 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और भी न जाने क्या क्या बोलते हैं। अगर बचपन से आदत होती तो दोस्तों को भी पता रहता कि मैं सदा तिलक लगाता हूँ, किंतु अचानक लगाना शुरू कर दिया तो सारे के सारे टोंट मारते हैं। अब आते हैं धार्मिक ज्ञान में। एक मुस्लिम बच्चे को पूछो उसके धर्म के बारे में तो वो बच्चा काफी कुछ बता देगा, क्योंकि उनको स्कूल की शिक्षा के साथ ही मदरसों में धार्मिक शिक्षा भी बचपन से ही दी जाती है। इसलिए वो कट्टर मुस्लिम बन जाते हैं, जिन्हें जुम्मे के दिन भी सर पर टोकरी नुमा टोपी पहनने में और बड़ा कुर्ता और छोटी पैजामा पहनकर घूमने में भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, क्योंकि उनके दोस्त उन्हें टोकते नहीं है, मजाक नहीं बनाते हैं हिंदू की तरह, और उनको बचपन से उनकी आदत है। अब ईसाई का बच्चा देखो, उसे भी काफी कुछ पता होता है अपने धर्म के बारे में, क्योंकि हर ईसाई बंदा रविवार को एक जगह इकट्ठे होकर कार्यक्रम करते हैं और अपने धर्म का प्रसार करते हैं। इन सब के बिल्कुल उल्टे हम हिंदुओं का ना तो कोई निर्धारित दिन होता है सबको एक साथ इकट्ठे करके धर्म के प्रचार का, और ना ही हमारे घर वाले लेके ही जाते हैं। अगर कहीं कुछ अनुष्ठान हो तो खुद ही मन करता है तो चले जाते हैं, वरना कोई मजबूरी वाला हिसाब नहीं है। तो अब खुद ही सोचो, कहाँ से एक हिंदू बच्चा कट्टर वाला हिंदू बनेगा फ्यूचर में। सिर्फ गौ हत्या के लिए मारपीट करना ही कट्टर हिंदुत्व में नहीं आता। कट्टरता वहाँ होगी जहाँ पर हिंदू विरोधी कोई भी बात हो तो खून खौल जाए, राम सीता पर बेहुदा चुटकुला पढ़कर हंसने के बजाय गुस्सा आए, महादेव और माता की कस्में वाले मैसेज सुनकर आग लग जाए, जागरण और झांकी निकालने के बजाय सत्संग कराया जाए ताकि ज्ञान बढ़े, ना कि खुद के मजे के लिए जागरण और झांकियों में नाच गाना हो। वो होगा सच्चा कट्टर हिंदू जो धर्म को ज्ञान से बढ़ाए। ये झांकी वाकी निकालकर खूब भीड़ भाड़ दिखाकर सड़कों पर नाचते हुए जाने से धर्म नहीं बढ़ता, उससे सिर्फ एकजुटता दिखाई देती है, और सबको पता ही है कि वो एकजुटता कितनी दिखलावटी है, क्योंकि हम आपस में बटे हुए हैं। ना तो हमारे बच्चों को ये पता है कि गीता क्या है, ना ही किसी और चीज के बारे में पता है। बस इतना पता है कि मूर्ति में भगवान है और उनके आगे दिया जलाओ और कुछ पैसे और प्रसाद चढ़ाओ, यही सब जानते हैं। और यही कारण होता है कि इतने अल्प ज्ञान के कारण या तो हिंदू बंदा धीरे धीरे भगवान से दूरी बना लेता है या नास्तिक हो जाता है, क्योंकि उसे भगवान का मतलब ही नहीं पता। उसने बस इतना ही जाना है कि मंदिर में सुबह शाम आरती करनी है, बस। 18 महापुराण हैं और उनके नाम क्या है यह नहीं पता। 108 उपनिषद हैं ये नहीं पता। 18 उपमहापुराण हैं ये नहीं पता। शिव जी के कितने अवतार हैं ये नहीं पता। 10 महाविद्या क्या होती है ये नहीं पता। विष्णु के 24 अवतार हैं ये नहीं पता। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का ही एक अंश है ये नहीं पता। बस इतना पता है कि अगर तिलक लगाया है, चोटी धारण कर ली या कभी व्रत के दिन धोती पहन ली तो साथ वाले और बाकी लोग मजाक बनाएंगे। धिक्कार है हम पर जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं और हिंदुत्व की पहचान और जड़ को ही नहीं सींच पा रहे। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगती है तो कृपा करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों को भी इसका लिंक भेजकर जुड़ने को कहें। ये मेरा एक छोटा सा कदम है हिंदू जागरण के लिए। आप सभी का सहयोग चाहिए और सुझाव भी चाहिए। आप नीचे लिखे कमेंट्स में लिख सकते हैं।